नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज अनुच्छेद 15 को पूरी विस्तार के साथ समझेंगे। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अगर आसान भाषा में समझें अगर तो भारत किसी भी नागरिक के साथ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर किसी के भी साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। जो भी भारतीय नागरिक हैं उनको इन सबसे क्या किया जा सकता है? वंचित नहीं किया जा सकता है। तो इसे हम देखते हैं पूरी विस्तार के साथ। सरल व्याख्या अगर देखें हम तो राज्य भारत के किसी नागरिक के साथ केवल धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। लिंग में पुरुष भी आते हैं, महिला भी आते हैं, ट्रांसजेंडर भी आते हैं। उन सबके खिलाफ भेदभाव नहीं कर सकता है। और धर्म अगर देखते हैं तो हमारे देश में बहुत सारे धर्म हैं। हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, बहुत सारे धर्म हैं। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और जाति देखते हैं अगर तो जाति भारत में बहुत सारी हैं, लेकिन उनके भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। जाति के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, आपका जन्म कहीं भी हुआ हो, किसी भी राज्य में हुआ हो, किसी शहर में हुआ हो या फिर किसी गांव में हुआ हो, आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। या फिर किसी राज्य में हुआ हो, देख सकते हैं बिहार, झारखंड, पंजाब, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, कहीं भी आपका जन्म हुआ हो, आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आगे देखते हैं। अगर इसको और आसान भाषा में देखें अगर तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला, सरकार किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर अलग नहीं कर सकती है। बात वही है, सरकार किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है। तो आप इतना समझ गए होंगे। दूसरी बात आती है यहाँ पर, यह भेदभाव नौकरी, शिक्षा या फिर सार्वजनिक स्थान हैं, वहाँ पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। शिक्षा में आप किसी भी कॉलेज में नामांकन कराते हैं तो आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और नौकरी में भी आप किसी भी सरकारी फॉर्म को आप भर सकते हैं, वहाँ पर भी आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सार्वजनिक स्थान पर आपको जाने से रोका नहीं जा सकता है, जैसे एयरपोर्ट हो गया, स्टेडियम हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, किसी मंदिर मस्जिद में आपको जाने से नहीं रोका जा सकता है। इतना आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, किन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अगर इसको और आसान भाषा में देखते हैं हम तो धर्म देखते हैं। यहाँ पर धर्म में हमारे यहाँ हिंदू आते हैं, मुस्लिम आते हैं, सिख आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, बौद्ध आते हैं, जैन आते हैं। बहुत सारे हमारे देश में धर्म हैं। धर्म के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और आगे देखते हैं जाति। हमारे देश में बहुत सारी जातियां हैं। जनरल हो गए, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सब के आधार पर भी आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, आप किसी भी जाति के हों। तो आप इतना समझ गए होंगे। लिंग, लिंग में पुरुष आते हैं, महिला या फिर ट्रांसजेंडर।
आप कोई भी हो, आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और अगर देखें जन्म स्थान, जन्म स्थान आपका जन्म कहीं भी हुआ होगा, किसी राज्य में हुआ होगा भारत के, या फिर किसी शहर में हुआ होगा, या फिर किसी गांव में हुआ होगा, तो आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है जन्म स्थान के आधार पर। इतना समझ गए होंगे आप। आगे देखते हैं, ऐतिहासिक उदाहरण देखते हैं। चंपकम दोराई राजन केस 1951। चंपकम दोराई राजन एक महिला हैं जो ब्राह्मण हैं। उनको कॉलेज में एडमिशन करने के लिए जब वो फॉर्म भरी, वो कॉलेज का डेट निकलता है, वैसे ही जैसे ही कॉलेज का डेट निकला वो फॉर्म भरी। लेकिन फॉर्म भरने के बाद उनका अच्छा खासा नंबर था, लेकिन रैंक कुछ कम थी उनके। जब वह कॉलेज में गई वो, तो कॉलेज ने कहा कि सीटें फुल हो गई हैं आपके जाति की, मतलब जनरल की जितनी सीटें थी वह फुल हो गई हैं। उस समय था कि जनरल को 16% सीटें दी गई थी, अन्य ब्राह्मण, अन्य हिंदू धर्म अगर देखें, अगर क्योंकि हिंदू में भी बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे धर्म तो नहीं कर सकते, हिंदू खुद एक धर्म है एक। हिंदू में बहुत सारी जातियां हैं, तो पहला ब्राह्मण को 16% दे दिया गया था वो तो, लेकिन अन्य हिंदू आ गए। हिंदू में भी बहुत सारी जातियां हैं, उनको 48% दिया गया था उस समय। 48% इनको हो गया। मुस्लिम को 16% दिया गया था। उसके बाद बात ईसाई को 16% दिया गया। तो ऐसे कर कर, और उसमें हरिजन को भी 8% दिया गया था। तो ऐसे करने के बाद क्या किया गया कि 16% जो भी ब्राह्मण को सीटें दी गई थी तो क्या हो गई थी, वो तो फुल हो गई थी। और चंपकम दोराई राजन थी जो कि महिला हैं, जब यह नाम लिखाने के लिए गई तो क्या हुआ कि कोटा फुल हो चुका था। तो कोर्ट ने विद्यालय ने कहा कि आपका नाम नहीं लिखा सकता है, क्योंकि आपके जाति की सीटें फुल हो गई हैं। तो चंपकम दोराई राजन अनुच्छेद 15 के तहत वह सुप्रीम कोर्ट गए, क्योंकि 15 में लिखा गया है, अनुच्छेद 15 में, कि किसी भी जाति के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। जब वह गए वह, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बात तो सही है, चंपकम दोराई राजन सही कर रहे हैं, भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन इनके यहाँ पर भेदभाव क्या किया जा रहा है। तो इसको मामला को शांत करने के लिए 1951 में फिर संशोधन हुआ। संशोधन कर कर अनुच्छेद 15(4) क्लोज जोड़ा गया, 15(4), और उसमें साफ साफ लिखा गया कि जो भी वंचित वर्ग हैं उनके उत्थान के लिए व्यवस्था की जा सकती है। तो यहाँ पर व्यवस्था किया गया, क्योंकि देख सकते हैं आप, राज्य पिछड़े वर्गों ओबीसी एससी एसटी के लिए विशेष व्यवस्था कर सकती है। तो आप इतना समझ गए होंगे। तो यहाँ पर चंपकम दोराई राजन का उनका जो भी मामला था यहाँ पर बता दिए हम तो आसानी से। दूसरी बात आती है इंदिरा साहनी केस 1992। इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण को 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले था आरक्षण एससी को 15% था, एसटी को 7.5%, तो दोनों मिलाकर कितना हुआ, 22.5% हुआ। लेकिन मंडल कमीशन ने कहा कि ओबीसी को भी आरक्षण मिलना चाहिए। बहुत खूब विरोध हुआ, बहुत स्थानों पर दंगे हुए। फिर बाद में 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो कि प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ओबीसी के आरक्षण को जारी कर दिया, लागू किया।
27% आरक्षण दिया गया, 27% उनको दिया गया। तो यहाँ पर 15% एससी को और 7.5% एसटी को, दोनों को जोड़ेंगे अगर तो 22.5% हो जाएगा। 22.5% यह हो गया, और ओबीसी को 27% दिए थे। 22.5% और 27% जोड़ेंगे तो 49.5% हो जाएगा। तो इंदिरा सानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर यह बताया, यहाँ पर देख सकते हैं आप, कोर्ट ने कहा कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता, लेकिन पिछड़े वर्गों को आरक्षण देना अनुच्छेद 15(4) के तहत वैध है। कहा कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर पिछड़े वर्ग की बात आती है तो उनको आरक्षण दिया जा सकता है अनुच्छेद 15(4) के तहत, क्योंकि जो लोग नीचे हैं, जिनको उतना सुरक्षा नहीं मिली है, जिनका उतना विकास नहीं हुआ है, तो उनको बराबरी में तो लाना जरूरी है। तो आप इतना समझ गए होंगे। तीसरी बात आती है, तीसरा केस होता है नवतेज सिंह जौहर केस 2018, जो कि समलैंगिकता के, के लिए था यह, कि उनको मान्यता नहीं दिया गया था, क्योंकि हम लोग इस पर बात कर चुके हैं। हम लोग जब अनुच्छेद 14 हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ पर, तो नवतेज सिंह जौहर केस पर हम लोग पूरी विस्तार के साथ बात कर चुके हैं। अगर आप वहाँ पर जाकर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर जब हम बात कर चुके हैं तो यहाँ पर बात करना उचित नहीं है। तो आगे देखते हैं, प्रक्रिया देखते हैं हम लोग।